स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। अब सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और लगभग हमने केमिस्ट्री में फर्स्ट जो सेकंड लेसन हमारा विलियन था उसका हम रिवाइज कर चुके हैं। अगर तीसरा आता है हमारा कौन भैया? वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन क्या है सर? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसे बोलते हैं क्या भैया? विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन। कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है एवं उनकी क्रियाविधि का हम अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं क्या भैया? रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं उसे? रसायन विज्ञान। सही बात है, सही बात है। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है स्टूडेंट, एक मिनट भैया, नोट्स ले आते हैं उठा के। अब भैया अगली हेडिंग हमारी हो जाती है कौन सी सर? विद्युत अपघट्य। तो भैया मैं समझाऊंगा 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 लिखवाऊंगा तो मैं कुछ भी आपको है ही नहीं, तो फिर मैंने भैया लिख दिया क्या? विद्युत अपघट्य। क्या लिखा भैया? विद्युत अपघट्य। अब भैया विद्युत अपघट्य क्या होते हैं सर? इनको भी समझ लेते हैं। तो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? कि जिन्हें ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होगा, कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होगा, वो कहलाते हैं सर आपके कौन? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या होता है सर? कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य होता है, उसे बोलोगे क्या भैया? विद्युत रसायन। सॉरी विद्युत अपघट्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? विद्युत अपघट्य। अब भैया ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से सर ये बता दीजिए। तो दो प्रकार हमारे निकले भैया कौन कौन से? प्रबल तथा दुर्बल। अब भैया प्रबल क्या है सर? अब मान लो आप क्या है सर? मजबूत है। क्या भैया? आप मजबूत है तो आप हमेशा मजबूत ही रहेंगे। अब आप दुर्बल हैं तो आप हमेशा दुर्बल रहेंगे। मतलब कहने की चीज ये है कि मतलब यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है? मजबूत मतलब ये होता है सर, मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो रही है सर, जो मजबूत रहेगा उससे तो कोई लड़ेगा नहीं और जो कमजोर रहेगा उससे लड़ेंगे सब। चलो एक चीज और समझा रहा हूं। ये पेन है सर। अब ये पेन है, अगर मैं इसको अपने दो इसको क्या करूं भैया? इसके आयनों में तोड़ूं या फिर इसको तोड़ूं तो ये बहुत टाइम लगेगा। बाकी ये कांच का है, जल्द टूट जाएगा। इसका दुर्बल ये है, प्रबल ये है। अब भैया हमने बोला कि ऐसे विद्युत अपघट्य जो जली विलयन में क्या होते हैं सर? 100% आयनित होते हैं। मान लो लड़ाई के लिए कोई व्यक्ति उतारू है तो भैया लड़ाई कौन लड़ेगा मुझे बताइए आप ईमानदारी से? लड़ाकू, जो भाई के पास बल ज्यादा होगा वही लड़ेगा। हमारी तो क्या ताकत कि हम लड़ लें, और दुर्बल तो लड़ाई में कूदेगा ही नहीं। तो यहाँ आयनित होने की लड़ाई चल रही है
किसकी लड़ाई चल रही है यहाँ पर? आयनित होने की लड़ाई चल रही है कि ऐसे विद्युत अपघट्य जो जली विलयन में क्या होता है सर? 100% आयनित होते हैं। क्या होते हैं? जो जली विलयन में 100% आयनित होते हैं, उन्हें क्या बोलोगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। एग्जैक्टली। अब भैया ऐसे विलयन, जली विलयन में 100% आयनित नहीं होते, उन्हें क्या बोलोगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। सही बात है। अब भैया जो 100% आयनित है, लड़ाई लड़ने के तैयार है, तो उसकी चालकता भी अधिक होगी, चलने की दर भी अधिक होगी। तो भैया प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या होता है? चालकता का मान अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? दुर्बल विद्युत अपघट्य की अपेक्षा। अब क्या कह रहे हैं सर? दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होता है सर? इनकी चालकता कम होती है। क्यों? वे लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। ऐसा तो है नहीं कि लड़ेंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ मामले में तो लड़ेंगे ना सर। अब टूट रहा है, 100% आयनित नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ टूट रहा है। अब भैया तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता प्रभावित नहीं होगी। तनुता बढ़ाने मतलब मान लो कोई हम और व्यक्ति ला रहे हैं और हमारी एक गैंग है सर, एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे सोनू सर खड़े हुए हैं। अब आपकी संख्या बढ़ जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सोनू सर पढ़ाने का तरीका बदल देंगे। अब सोनू सर जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ाएंगे, उनकी इच्छा है, उनमें ताकत है भाई, पावर सोनू सर के पास है कि नहीं है? तो ऐसा ही है कि तनुता बढ़ाए, यानी आप स्टूडेंट संख्या बढ़ाओगे तो भी मेरी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा पढ़ाने का तरीका वही रहेगा। इधर तनुता बढ़ाने पर, मतलब स्टूडेंट की संख्या बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। अब भैया उदाहरण है आपका NaCl, KCl, HCl, CH3, COO, Na। कौन भैया आपके? ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो मैं आपको सामने अगर लिख दूं भैया कि क्या होता है सर? नंबर 1 पर पॉइंट है 100% आयनित। नंबर 2 चालकता अधिक। नंबर 3 पढ़ा हमने तनुता बढ़ाई तो चालकता पर कोई प्रभाव नहीं। नंबर 4 NaCl उदाहरण भैया KCl, CH3, COO, Na। मेरे थोड़ी बुखार है आज भी कहीं ना कहीं, पर हम उसी मकसद से क्लास बना रहे हैं जिस मकसद से इस क्लास में पढ़ाना है। ठीक है। दुर्बल, तो भैया इसका उल्टा कर दो, 100% आयनित नहीं होते। समझा दिया आपको हर चीज। चालकता कम होती है। तनुता बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होती है सर? प्रभावित होती है। नंबर 4 उदाहरण लिख दो CH3COOH NH4OH। ठीक है भाई। तो यही एक चीज हमारा शॉर्ट रिवीजन करवाया मैंने आपको कि प्रबल अम्ल क्या करेंगे? 100% आयनित होंगे, चालकता अधिक होगी उनकी भैया। तनुता बढ़ाएंगे तो चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये NaCl, KCl आप रिवीजन का नोट्स बनाइए। पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि आप रिवीजन का नोट्स बनाए, तो नोट कर लो भैया थोड़ी देर। अरे रे भैया, इसीलिए कल भी क्लास नहीं आई थी, मैं बीमार था कहीं ना कहीं, मैं बीमार हूँ अभी भी कहीं ना कहीं, पता नहीं क्या हो जाता है कभी, ऐसा ही होता है सर। लिखा होगा तो रहने दो ना सर, बस बुक कॉपी खोल के बैठ जाइए, रिवीजन करवा रहे हैं सीधा सर। तो सो मत जाना इस चक्कर में, पहले आपका आ ना बीच में क्लास मत छोड़ा करो, तुम्हारे हाथ जोड़ के निवेदन, तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हें देखने वाला कौन क्लास ले रहा नहीं ले रहा, ठीक है।
बीच में क्लास मत छोड़ा करो, आई डोंट लाइक दिस नेवर। अगली हेडिंग है भैया हमारी क्या, ईंधन सेल। तो भैया ईंधन सेल तो आपको पता है क्या होते हैं, पता होगा आपको ईंधन सेल क्या होता है। ऐसे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाए, यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, से विद्युत ऊर्जा में हम क्या करें, इसको चेंजेस करें, ऊर्जा में इनको चेंज करें, ठीक है। अब भाई क्या हुआ, एक दिन हमने बनाया था चित्र, कितना अच्छा बना है ना। हाँ, पता नहीं वो अगर आपको तिरछा दिखाए तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड इस तरीके से है यहाँ पे। समझा रहे हैं, बिल्कुल समझाएंगे आपको बेसिक से। भैया ये सही नहीं बना, ये सही बना है, ठीक है। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, ऐसे भैया बनाओगे तो आपको याद होगा, मेरे हिसाब से तो बनाना चाहिए आपको ये वाली बात। चाहिए किसी साए में जगह जहाँ बहुत बार है, न कहीं कभी मेरा दिल लगा, कैसा समझदार है, मैं न पहुंचूं क्यों वहां फिर, जाना चाहूं मैं कहाँ खो गया, ऐसा क्या हो गया, ओ मेहरमा क्या मिला, यू जुदा होके बता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका माइंड फ्रेश हो गया होगा गाना सुन के, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। कम से कम लिख ही देते भैया कमेंट में, सर वेरी नाइस सॉन्ग। पर वो क्या है, हमें आदत नहीं है सॉन्ग सुनने की सर, बहुत बढ़िया, मुझे भी आदत नहीं है, मैं भी सुनता हूँ भैया। फिर याद कहाँ से हो गया, पता नहीं कहाँ से हो गया। इस सेल में H2 और O2, क्या भैया, H2O2 द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। भैया आपको दिख रहा है, हम एक तरफ से H2 प्रोवाइड कर रहे हैं और एक तरफ से O2, तो मैं कहीं क्रियाविधि नहीं लिखूंगा यहाँ पे, समझाऊंगा सही सिर्फ। इस सेल में क्या होता है सर, H2 और O2 के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, पेपर में आ सकता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं किसके द्वारा, H2 और O2 के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब भैया इसमें सरंध्र कार्बन के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, देखो भैया लगा हुआ है ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, देखो भैया ये जो भाई दिख रहे हैं ना, ये है इलेक्ट्रोड, ये तो तांबा का तार है जो घुमाएंगे हम। सरंध्र कार्बन के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिन्हें प्लेटिनियम के तार से लपेट दिया। भैया अब तार क्या करा अपन ने, इनको क्या करा भैया,
प्लेटिनियम के तार से अपन ने क्या करा, इन इलेक्ट्रोडों को लपेट दिया। क्या करा भैया, इसको लपेट दिया। अब क्या हुआ सर, लपेटने से क्या हुआ सर, पेड़ की तरह कार्य करेंगे। अब भैया लपेट जाता है, सेल के मध्य अम्ल या क्षार का मिश्रण भरते हैं। मतलब सेल के अंदर अम्ल है या फिर क्षार है। क्या भैया, सेल के अंदर अम्ल या क्षार है। अब इसमें जो उत्प्रेरक की तरह क्या करता है भैया, कार्य करता है। कौन करेगा उत्प्रेरक की तरह कार्य, अम्ल करेगा। ठीक है। अब इसमें एक ओर से हाइड्रोजन, दूसरी ओर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो सेल अभिक्रिया होने लगती है, विद्युत ऊर्जा अपने उत्पन्न होने लगती है। समझा रहा हूं भैया। इस सेल में क्या होता है, H2 द्वारा और O2 के द्वारा क्या करते हैं अपन, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उत्पन्न भी करते हैं। इसमें संलग्न कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या होता है भैया, संलग्न कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिन पर प्लेटिनियम का तार लपेटा जाता है। किसका तार लपेटेंगे सर, प्लेटिनियम का तार। देखो भैया घुमावदार सीढ़ी है, दिख रही होगी आपको कि संलग्न कार्बन का इलेक्ट्रोड है सर, जिस पर हमने क्या करा है, प्लेटिनियम का तार लपेट दिया है। किसका तार लपेटा है सर, प्लेटिनियम का तार लपेट दिया है। इससे क्या हुआ सर, बीच में हमने अम्ल या क्षार का मिश्रण डाला हुआ है जो किसकी तरह कार्य करेगा, उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। जब एक ओर से H2 गैस, दूसरी ओर से O2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है सर, ईंधन सेल का निर्माण होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। बस सही था। ठीक है भाई, करना है नोट तो कर लेना। तो हो रहा है यार बच्चों से। ले नोट कर लो भैया। मैं अगर आपको आज क्लास देता, आप सोचते सर हमें बेवकूफ बनाने लग गए अब आजकल। मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ा समस्या हो जाती है कि मेरे साथ ऐसी। बाकी आज तो ज्यादा समस्या, मैं सोच रहा हूँ कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास रख के कम से कम आधे बायोलॉजी को निपटाया जाए। पहली बात, 2-3 स्टूडेंट जितने भी हैं ग्रुप में जाएंगे और बोल रहे हैं कि हाँ कल हम बायोलॉजी के 4 लेसन निपटाने के तैयार हैं। कौन कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। ऑल द स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मान जाना यार बस आज के लिए। सभी को बोलना है, आप दोनों तीनों जितने भी हैं, आई मुझे मुझे ये बात पता है, 3 बहुत है मेरे लिए। ठीक है, प्रेजेंट लगाओ पहले तो अपनी सभी, जो एक्टिव है अपनी प्रेजेंट लगाओ, तो जल्दी 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 प्रेजेंट लगाओ। जो एक्टिव है भैया, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी एक्टिव है जल्दी प्रेजेंट लगा दो यार भाई। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।